हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपुल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है पोषण। इसके पिछले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ लिए थे। जैव प्रक्रम में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में पढ़ लिए थे और उसमें जो पहला टॉपिक था वो हमारा था पोषण। पोषण के बारे में हम लोग डिस्कशन पिछले पार्ट में कर चुके हैं, पोषण क्या होता है और साथ ही साथ पोषण का जो टाइप होता है स्व पोषण और पर पोषण, इसको विषम पोषण भी कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग पिछले पार्ट वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं। तो जो अभी तक नहीं देखे जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि पोषण क्या होता है, पोषण के दो टाइप स्व पोषण और पर पोषण क्या होता है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोषण का जो दो टाइप है स्व पोषण और पर पोषण, इसका कितना कितना टाइप है ना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्वपोषण का दो टाइप होता है, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। स्वपोषण के दो टाइप होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। पहले तो स्वपोषी क्या होता है तो बताते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है अकार्बनिक पदार्थों की मदद से, तो हम लोग स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी पहला, स्वपोषण का पहला है प्रकाश संश्लेषी। इसमें क्या है कि स्वपोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड H2O का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, स्वप्रकाश संश्लेषी स्वपोषण क्या होता है कि पेड़ पौधे, इसमें से केवल हरे पेड़ पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया वही जीव कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल पाए जाते हैं हरे पेड़ पौधे में। एक और है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्लोरोफिल का प्रयोग कर भोजन बनाते हैं, तो हम लोग प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मेन है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल पूछता है सबसे ज्यादा। प्रकाश संश्लेषी का जो एग्जाम्पल क्या है, हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप है हमारा रसायन संश्लेषी। स्वपोषण के दो टाइप होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी तो हो गया था इसमें। इसका क्या था कि स्वपोषी पोषण की उस प्रक्रिया में जीव कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। इसका जो एग्जांपल है तुम्हारा हरे पेड़ पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड टाइप है स्वपोषण का, वो है तुम्हारा रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी नाम में ही रसायन संश्लेषी है, इसके नाम में था प्रकाश संश्लेषी, यानी कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाएगा। यहाँ पे रसायन संश्लेषी मतलब कि जो जीव रसायन संश्लेषी होगा वो रसायन का, केमिकल का यूज करके अपना भोजन बनाएगा। इसमें क्या था, प्रकाश संश्लेषी, यानी कि इसमें सनलाइट का यूज करके क्या बनाया, भोजन बनाया। और यह रसायन संश्लेषी तो इसमें किसी न किसी रसायन का यूज करके भोजन बनाएगा जो भी जीव हो। इसका डिफिनेशन आप देखिए, स्वपोषी पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सूर्य प्रकाश के बिना, क्या लिखे, सूर्य के प्रकाश के बिना रासायनिक पदार्थों जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर, मीथेन, रासायनिक पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर, मीथेन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। यानी कि बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के, सूर्य का प्रकाश ना भी हो तो रसायन संश्लेषी प्रक्रिया हो सकता है आपका। तो इस सबसे ज्यादा क्या है, या तो हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, कार्बन, मीथेन, ये सब रासायनिक पदार्थ की मदद से क्या होता है, रसायन संश्लेषण होता है। ठीक है, एक रसायन संश्लेषी दिन में, रात में हो सकता है, दिन या फिर रात दोनों टाइम हो सकता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जितना भी हरे पेड़ पौधे या ब्लू ग्रीन एल्गी वो सिर्फ और सिर्फ दिन में कर सकते हैं। दिन में ही क्यों, प्रकाश संश्लेषण दिन में क्यों, तो सिंपल सा लॉजिक वाला बात है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि सनलाइट इसको चाहिए, सनलाइट दिन में मिलेगा, इसलिए यह प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, तो दिन में हो सकता है, नाइट में नहीं हो सकता है, क्योंकि सनलाइट हम लोग को दिन में मिलता है, पेड़ पौधों को भी दिन में मिलता है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कब करेंगे, दिन में करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है रसायन संश्लेषण। अब रसायन संश्लेषण में आता है हाइड्रोजन, सल्फर, मीथेन, ये रसायन संश्लेषण है। रसायन संश्लेषण थोड़े ऐसा है कि दिन होगा कि रात में होगा, जब इसको वो मिलेगा वो कर सकता है, जब इसको नीड होगा कि हमको भोजन चाहिए और इसके पास ये सब मटेरियल हो गई, अपना भोजन बना सकता है। तो रसायन संश्लेषी वाले जीव ना दिन में और रात दोनों टाइम अपना खाना बना सकते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषी जितने जीव जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सिर्फ और सिर्फ दिन में करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये तो था हमारा स्वपोषण। स्वपोषण के दो टाइप पर लिए हम लोग, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश का यूज किया जाता है और रसायन संश्लेषण में रसायन का प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। इसका एग्जांपल है हरे पेड़ पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रकाश संश्लेषी का। रसायन संश्लेषी का एग्जांपल होता है नाइट्रोसोमोनास और आयरन बैक्टीरिया। इसमें सबसे मोस्ट आपका आयरन बैक्टीरिया है जो कि पूछ सकता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं तो हरे पेड़ पौधे करते हैं, और रसायन संश्लेषण कौन करते हैं तो आपका
आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, प्रकाश संश्लेषी में हरे पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तो था हमारा स्वपोषण का टाइप, एक तो प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। तो स्वपोषण हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण पढ़ा है। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे डिस्कशन नहीं की कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधे में कैसे होता है, क्या क्या होता है, ये अभी नहीं बता रहे। ये अगले पार्ट में बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। अभी इसमें बस इतना ही कि इसका टाइप क्या होता है, क्योंकि मेरा आज का मकसद है क्या कि पोषण का, न्यूट्रिशन का जितना टाइप है उसके बारे में डिस्कशन कर दे, ठीक है। अभी हमारा हो गया स्वपोषण, अब आते हैं परपोषण पे। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा लंबा होता है वो आपका परपोषण होता है। परपोषण का 3 टाइप होता है। पहला तो होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। नाम ठीक से सुनिए, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। अब पहला से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मृतजीवी पोषण। नाम में ही क्या छुपा है, मृत, मृतजीवी मतलब मृत चीजों से ही जिंदा है आपका मृत। इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब जो खाना लेते हैं किससे लेते हैं, या तो कोई मरे पदार्थ से, जैसे कि कोई जानवर वगैरह हो गया, कोई बैक्टीरिया जीवाणु जहाँ पे मरा हो, कोई चीज यदि सड़ा गला हो, जैसे कि कहीं पे गोड़ बिगा हुआ रहता है, कहीं लकड़ी सड़ा हुआ होता है, इसके ऊपर वो चीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये तीनों क्या है, मृत जीव है। ये तीनों ऐसा है जीव जो मरे हुए पदार्थों के ऊपर होता है, या तो कोई चीज सड़ा होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है। तब मृत जीवी का एग्जाम्पल क्या है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है कि मृत जीवी यानी कि मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, या तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो सब लोग मृत जीवी कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। और एक चीज और अगर आपको बता दे, क्या बात है, अगर मशरूम आ जाए आपका, इसके एग्जाम्पल में आ जाए मशरूम। अब पूछते मशरूम कौन सा जीव है, तो आपका ध्यान, मशरूम कहाँ होता है, या तो कहीं कोई सड़ा चीज होता है उसके पास होता है, जैसे कि कहीं लकड़ी सड़ गया उसमें मशरूम हो जाता है, जिसको देहाती भाषा में गोबर छत्ता भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब के ऊपर हो जाता है, तो सरल चीज के ऊपर होता है। इनकी मशरूम भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, मृतजीवी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कवक बोल दिए, बैक्टीरिया बोल दिए, प्रोटोजोआ बोल दिए, फिर मशरूम भी मृतजीवी में आता है। तो हमारा मृतजीवी हो गया क्या, एक बार और रिपीट करते हैं, मृतजीवी इस प्रकार के पोषण में जीव मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा जीव, कवक आ जाएगा आपका, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा। एक अलग से याद रखिएगा मशरूम। दूसरा क्या आपका परजीवी, इसके नाम में था मृतजीवी, इसके नाम में पर मतलब होता है दूसरा, दूसरा पर मतलब दूसरा, परजीवी मतलब दूसरा के ऊपर आके जिंदा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। इसमें क्या लिखे जाते हैं, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। इसमें क्या था कि सड़े गले और मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, और इसमें क्या है कि दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी कि परजीवी पोषण में जो भी जीव होंगे दूसरे के ऊपर रहेंगे, होस्ट के ऊपर, और उसी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा गोल कृमि, टेपवर्म, और सबसे ज्यादा फेमस आपका है अमरवेल, जिसको अमर लत्ता भी बोला जाता है, जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर छाया रहता है इस तरह से, और उसी जिस पौधे के ऊपर रहता है उसी पौधा से अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपना पोषक तत्व को ग्रहण करता है। ये खुद भोजन नहीं बनाता है। यानी कि वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम लोग परजीवी बोलते हैं। अगर एक इधर उधर का एग्जाम्पल बताया जाए तो हम लोग का माथा में जो जू होता है, जिसको ढिल्ला भी बोला जाता है देश भाषा में, वो भी हम लोग का एक तरह का क्या है, परजीवी है, यानी कि दूसरे के ऊपर आके भोजन प्राप्त करता है। तो परजीवी क्या होता है, वैसा जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन पोषण प्राप्त करता है, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। परजीवी के एग्जाम्पल में क्या क्या रखिएगा, घोलकृमि, टेपवर्म और अमरवेल। मृतजीवी के एग्जाम्पल में क्या था, कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये तो है परपोषण के 2 टाइप पढ़ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या लिखे कि इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। क्या लिखे, प्राणी संपोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि इसमें मनुष्य आते हैं, अमीबा आएगा, अमरवेल आएगा, और एक मिनट सॉरी गलती से हो गया था, अमरवेल इधर आ जाएगा आपका, परजीवी में आ जाएगा अमरवेल, उधर गलती से लिखा गया था, उसके लिए सॉरी। इसमें क्या हो जाएगा, मनुष्य, अमीबा
और जितना एनिमल्स है वो सब आ जाएगा। हम लोग भी तो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, जंतु जितना भी सबका आ जाएगा प्राणी संपोषण में आ जाएगा, परजीवी में आ जाएगा आपका ये सब प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं, हम लोग क्या होता है कि हम लोग किसी न किसी रूप से किसी प्लांट पे डिपेंड हो गए, किसी एनिमल पे डिपेंड होते हैं। जितना भी मनुष्य होता है किसी न किसी चीज पे डिपेंड होता है, या तो लिक्विड के फॉर्म में या तो सॉलिड के फॉर्म में अपना भोजन ग्रहण करता है, जैसे जंतु लोग करते हैं वैसे हम लोग भी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषण और अमीबा। अब इसको घुमा के पूछा, सुनिए, अगर आपको पूछ देगा कि निम्न में से कौन परपोषी जीव है, निम्न में से कौन परपोषी जीव है, और उसमें आपको नजर आ जाए मनुष्य, तो मनुष्य को मारना है टिक। क्यों? क्योंकि परपोषण का ही तो ये तीनों टाइप है। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। अगर आपको दे दे कि मनुष्य निम्न में से किसका एग्जाम्पल है, प्राणी संपोषण ना मिले, आपको परपोषण को एग्जाम्पल मिले, तो परपोषण एग्जाम्पल मार दीजिएगा, क्योंकि प्राणी संपोषण इसका ही टाइप है वो। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। क्या क्या कि स्वपोषण दो टाइप के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का एग्जाम्पल हो जाएगा हरे पेड़ पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी। रसायन संश्लेषी का एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन बैक्टीरिया और साइट्रोसोमोनास। और इधर हो गया परपोषण का 3 टाइप, मृतजीवी, मृतजीवी का एग्जाम्पल कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी का एग्जाम्पल हो जाएगा टेपवर्म, होलकृमि, अमरबेल। प्राणी संपोषण का हो जाएगा आपका अमीबा और मनुष्य। और एक और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐसे किताब के तौर पे मेढक हो जाएगा, ईटीसी कर दी, एनिमल जितना हो गया वो सब हो गया, ये सब आपका क्या आ जाएगा, प्राणी संपोषण में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमारा मकसद था सिर्फ पोषण का टाइप बताना कि कितना टाइप होता है, क्या क्या होता है, उसका एग्जांपल। एक चीज, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ जाता है। 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कल भी आपको बता रहे थे कि पूछा है 26 में कि पोषण क्या होता है, पोषण के कितने टाइप होते हैं, उसका डिफिनेशन से एग्जाम्पल तक सब पूछता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिट हुआ होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।